जी, बात तो आप जो भी कर रही हैं ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं है कि अगर उस पे सैलाब आए या आप कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो, एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं, भाई हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, भाई आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं वहाँ बुलाकर, जॉब देता है वहाँ बुलाकर। और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं? देखें, आपकी बात सही है, आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो उनसे जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अक़ीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता, इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो सा एटम बम रखा है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा, वो हमने सिर्फ चोरों और लटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा है, सॉरी टू से। चोरों और लटेरों के लिए रखा। अगर हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे ना हो तो ईरान ने जिस तरह हमला किया वैसे हमला हम भी कर सकते हैं। बात बताऊं, ये हमारी गलत फहमी है कि ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, ईरान ने फलस्तीन के लिए नहीं किया। बात बिल्कुल सही है कि ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एटम बम किसके पास है? हमारे पास है। इकोनॉमी किसके पास है? एटम बम हमारे पास है, तो फिर फर्ज किसका बनता था एटम बम चलाने का? एक बात मुझे बताएं, एटम बम हर बंदा बोलता है, एटम बम तो बना लिया है, मईशत तो ढेर हुई पड़ी है। देखें जी, मैं रोज़गार कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना, सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला, खुद पाल रहा हूँ और कभी भी रिज़्क़े हलाल से हटा नहीं हूँ। देखें, ये मेरा कायदा कानून, मैं आम शहरी हूँ। अगर मैं आम शहरी होकर रुखी सुखी पे गुजारा कर सकता हूँ तो ये चोर हुक्मरान लुटेरे जितने भी हैं, मेरी राय इमरान खान या नवाज शरीफ के लिए नहीं है, मेरी राय सारों के लिए है कि जितने भी हैं इनको ज़रा भी गैरत नहीं आती कि हमारे टैक्सों का पैसा हमारे में से वो एटम बम बना है। हमने अपनी रोटी में से हमने अपने हर शय में से टैक्स दे के ये एटम बम बनवाया। ये बनवाया हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ क्या कि हमारी कौम मजबूत हो, हमारे दीन वाले मजबूत हो। जब हमारे दीन वाले मजबूत नहीं है, हमारी कौम वाले मजबूत नहीं है। एटम बम क्यों बनाया था नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने के लिए, बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया। हमें भी ताकत की ज़रूरत थी, ठीक है ना, हमने अपने पेट काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं वो हम पे गुर्राता था। हमेशा आप देख लें, कभी भी एटम बम की बात हुई है, हमारी स्पीचेस उठा के देख लें, हम हमेशा बोला है कि हम बम फेंक देंगे, भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एटम बम की धमकी तो हमेशा हमने उनको दी है। देखिए जी, हमारे पास जो चीज़ है उसी चीज़ की धमकी देंगे। आप क्यों देते हैं धमकी भाई? लाजमी के इधर बात सुने, आप चाहती हैं कि आप अगर एटम बम की धमकी देते हैं तो उनके पास भी एटम बम है, उनके पास बड़ा मुल्क है। मुझे एक समझाएं बात, इंसानियत क्या चीज़ है? तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है ना, मजहबों से भी आला चीज़ है, ठीक है ना, मज़ाहिब से भी आला चीज़ है। तो पहले इंसानियत फर्स्ट। देखें, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है, जिन्हें कश्मीर में मर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहे आपको? कश्मीर में, अच्छा मुझे बताएं, जो
पाकिस्तानियों को नजर आता है। 370 हटाई उन्होंने, तो ठीक है? क्या हुआ? कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? 70 हटाई। अच्छा सुने मेरी एक बात सुने, आज़ाद कश्मीर की जब बात आती है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कश्मीरियों को अपना घर बनाना है, अपने साथ मिलाना है। 370 उन्होंने खत्म करने के बाद जो डेवलपमेंट्स की हैं, फिर हम उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है भाई? सुने, आपने मेरे को कौन सा एक दिन का वजीर आजम बनाया? ये तो बातें आप जिससे कर रही हैं ये एक आम शायरी है। आम शायरी सही मैं करूंगी ना भाई। आम शायरी की अगर चीखें निकलेंगी तो हुक्मरान को बोलेगा। अगर आप हमारे से बात कर रही हैं तो आप भी आम शायरी हैं, कोई साफ़ी हैं, आप भी आम शायरी हैं, मैं भी आम शायरी हूँ, लेकिन हम बातें करके बातें करने की हद तक हम हैं ना, हमारे हाथ में कंट्रोल है ना हमारे हाथ में पावर है। कंट्रोल की नहीं है बात, सच और हक की है कि भाई जो वहाँ हो रहा है आप उसको, हमारी कंट्री पे बात आती है हम उसको कवर करते हैं। कैसे अभी आपने बोला, आपने कश्मीर की बात की भाई, अगर मैं आपसे कश्मीर, आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर आपसे एक भी सवाल करूंगी आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में कुछ भी। बात है हमारे, देखे ना हमारा बताया गया ना, हमारा मीडिया इतना बेसिकली मसला ये है कि हमारे पास जो है ना इतने वसाइल नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर सके। पाकिस्तान खुद ही इस कंडीशन में है कि जिसको खुद को हेल्प की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब मदद करने के वसाइल होंगे तो पाकिस्तान हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेगा ना। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान इस बारे में सोच भी लेता या अगर कर ही देता थोड़ा बहुत तो भी बहुत अच्छा हो सकता था इम्पैक्ट, क्योंकि एक नॉन मुस्लिम कंट्री अगर मुस्लिम कंट्री की हेल्प करने के लिए कह रहा है तो मुसलमान कंट्री क्यों पीछे रहे? लेकिन अभी तक हमने हेल्प की किसकी है, ये सवाल तो फिर यहाँ पर ये भी पैदा होता है ना। हमने तो तुर्की में ज़लज़ला आया था, उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको वापस पहुँचा दिया, तो अब तुर्की वालों ने भी हमसे गिला किया था। एग्जैक्टली बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो वही बात आ जाती है ना, हुक्मरान बेसिकली पूरी नेशन को लेके चल रहे हैं। अब कोई अलहदा बंदा या कोई भी सिंपल सिटीज़न तो नहीं ना जाके ऐलान कर सकता। ऑब्वियसली हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान इस चीज़ का ऐलान करेंगे, तो ये तो मैं कहती हूँ सिस्टम का फॉल्ट है, इसमें जो नेशन है उसका कोई फॉल्ट नहीं है। नेशन का कोई फॉल्ट नहीं है। आप क्या कहेंगी भारत इतना स्टेबल कैसे हो गया? तुर्की में ज़लज़ला है, उन्होंने सबसे पहले मदद की। ऐसे कहीं पर भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी क्राइसिस आता है तो वो पहले ही मदद के लिए रेडी रहते हैं। जस्ट टू गेट हाईलाइटेड आई थिंक सो, बिकॉज क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से उनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं और वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नहीं वो करते क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कश्मीर का इशू, यू कैन से कश्मीर का इशू हाईलाइट हो जाता है सिचुएशन में कि अगर इतनी ह्यूमैनिटी होती तो वो सबसे पहले उसके बारे में सोचते। कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन कुछ भी नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटी पे कुछ भी नहीं हो रहा क्या कश्मीर में? कश्मीर में आज उतनी तरक्की है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। रिसर्च तो करें एक बार। ऑब्वियसली कश्मीर में मेरे ख्याल से अगर तरक्की की बात है तो मे बी लोगों की वजह से है शायद, लेकिन उनके जो क्या नाम है उनका, उनके जो बेसिक जो उनकी ह्यूमैनिटी मतलब जो उनके राइट्स हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। उन पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। उनसे जुल्म ज़्यादती की गई वो तब जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट थे, अब वहाँ सेपरेटिस्ट नहीं है। ओह आई सी, ठीक है, मे भी मेरी कश्मीर का मुद्दा हम हर बात में क्यों उठाते हैं कि आज़ाद कश्मीर बहुत खुश है? क्या बलूचिस्तान बहुत खुश है? क्या गिलगित बल्तिस्तान बहुत खुश है? एग्जैक्टली पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है आपका, लेकिन बात यही आ जाती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो ही इस चीज़ को लेके नहीं चल रहे, क्योंकि अब पूरी एक लीडर ही लेके चलता है ना पूरी नेशन को, तो ये दूसरा तीसरा बंदा कोई नहीं आके कुछ कर सकता अनटिल और अनलेस हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके दिमाग में अल्लाह ताला डाल दे या उनके दिल में कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि उन्हें पता हो कि हमें कब कब ह्यूमैनिटी के लिए आवाज़ उठानी है, कब कब उनकी हेल्प के लिए निकलना है। क्योंकि वही बात आ जाती है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया है, सिर्फ दूसरे इंसान के एहसास के लिए। यही बात आ जाती है कि अगर ह्यूमैनिटी ज़िंदा रहे ना, इस मुल्क के अंदर भी नहीं है जो तो अगर हम बात करें वो तो ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं, आप कह रही वो नहीं दिखा रहे। पूरी दुनिया उनको ह्यूमैनिटी की बेसिस पर क्यों याद करती है? फिर उनको ग्लोबल पीस अवार्ड भी मिलने वाला है इंडिया को, बिकॉज आई थिंक सो कि वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं शायद ह्यूमैनिटी बेसिस पे, कि वो मेरे ख्याल से इंडिया सिर्फ ह्यूमैनिटी बेस पे तरक्की नहीं कर रहा, वो बहुत सी चीज़ों में डेवलप हो रहा है विद टाइम। अच्छा तो उसका अगर देखा जाए उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो उनके पॉलिटिशियंस जो है वो इस तरह की फजूल हरकतों में नहीं लगे हुए, लाइक कि उन्होंने सोचा ओवरऑल नेशन के बारे में, उन्होंने चांसेस प्रोवाइड किए हैं लोगों को। तो हमारे मुल्क में तो हमारी जो माशाल्लाह से हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ह्यूमैनिटी में हम कहाँ हैं? चले वर्ल्ड में नहीं पाकिस्तान में ही बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटी में हम कहाँ हैं?
पाकिस्तान में यू कैन से कि अब हर इंसान के अपने आप से ही मुंसलिक है ह्यूमैनिटी, मेरे ख्याल से तो ठीक है। अगर एक बंदा लीड कर रहा है अगर आपको, तो ह्यूमैनिटी मेरे ख्याल से उसको एक रोल मॉडल बनना चाहिए पूरी नेशन के लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।